केडीसी टीवी। तीन घनिष्ठ मित्र बड़े ही गप्पी थे। उनमें एक दीवान का बेटा, दूसरा व्यापारी का पुत्र और तीसरा राजकुमार था। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में स्वयं को सबसे बड़ा गप्पी सिद्ध करने की शर्त लग गई और यह तय हुआ कि जो बात को झूठी कहेगा उसे 100 रुपये दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के पुत्र ने कहा, मेरे पिता में यहाँ के राजा थे और वर्तमान में राजा का पिता उनका सेवक था। यह सुनते ही राजा का बेटा उछल पड़ा, ये झूठ है। यहाँ के राजा मेरे पिता में हैं और मेरे पिता रहे हैं। मेरे पिता में कहीं किसी के यहाँ सेवक नहीं रहे। दीवान के बेटे ने चहकते हुए कहा, अगर ये बात झूठ है तो लाओ 100 रुपये। राजकुमार को शर्त के अनुसार रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर होते हुए कहा, उन दिनों यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। एक बार वह अपने पुत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने पहुँचे। इतना सुनना था कि राजकुमार झपटते हुए कहा, यह भी सरासर झूठ है। मेरे पिता में यहाँ पिता के साथ कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। व्यापारी के पुत्र ने प्रसन्नता से शर्त को समन कराते हुए कहा, तब तुम हारे और मैं जीता, इसलिए लाओ 100 रुपये। उसे भी 100 रुपये देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। उसने अनमने भाव से कहा, अभी मुझे घर जाना है, कल फिर हम लोग यहीं उपस्थित होंगे। राजकुमार उधेड़-बुन में पड़ा रहा कि कैसे झूठ का पुल बांधा जाए ताकि रुपए वापस हों। उसे कुछ समझ नहीं हो रहा था। अंत में उसने गोनू झा को से संपर्क किया। गोनू झा ने आश्वस्त करते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए मनवा लेना। उसने दोनों मित्रों को कोई ऐतराज न हुआ। गोनू झा साधारण वेशभूषा में पहुंचे थे। उन्होंने गप कहानी शुरू की। एक बार भीषण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के लिए त्राहि करने लगी। राजा कागज बनवा कर अन्न देने लगे। तुम दोनों के दादा भी आए। राजा उन्हें 1-1 क्विंटल गेहूं दे रहे थे, परंतु बहुत बार कहने पर 10-10 क्विंटल दे दिया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पुत्र अथवा पौत्रों ने भी गेहूं नहीं लौटाया। ऐसे कृतघ्न आज के लोग हो गए हैं। खैर, राजा के कागज दुरुस्त हैं, आज नहीं तो कल साधाना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही दीवान और व्यापारी के पुत्र उछल पड़े। एक स्वर से कहा, यह बिल्कुल असत्य है। हमारे दादा अथवा पिता ने कभी कहीं चर्चा नहीं की। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, अगर यह झूठ है तो लाओ 100 रुपये और सत्य तो गेहूं की चुकता करो। दोनों ने रुपए देने में ही खैरियत समझी।